हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की एसआरसीसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा। जल्दी जल्दी इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूं क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं आपके पास। तो आज के पार्ट में हम लोग 21 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 31 से 40 तो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपको कैट 2022 या कोई भी कोर्स परचेस करना है, आप हमारी वेबसाइट www.catipment.com catipment.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करके परचेस कर सकते हो। ठीक है। प्लस अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखना चाहे, वो कैट के हो, जेड के, एफटी, एसआरसीसी, सीमैट के, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर देखिएगा। ठीक है। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द वैल्यू ऑफ 627 इज इन बेस 7। देखो, जब भी कोई बेस वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसा लिखा जाता है 624 बेस 7। इसका मतलब होता है 624 जो है वो बेस 7 में इज इक्वल टू 312। देखो, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए बेस 10 में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद किसी भी बेस की बात की हो के हुए उसमें कन्वर्ट करना। तो ये प्रोसेस होती है। तो किसी को भी बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 624 इसको इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 4 इंटू 7 टू द पावर 0। ये क्या होता है, 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 7 टू द पावर 1, 7 टू ज़ा 14। देन क्या है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा 254। ऐड कर दो इन तीनों को, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ, ये गलत हो गया। ये लो, शुरुआत में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, है ना। थ्री वन टू आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 312 दिया हुआ है, मतलब ये तो बेस 10 की ही बात कर रहा था, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो 312 ही आएगा। मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब जो पूछा है वो बता देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन डी। सिंपल था। अगला क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सिंपल होते हैं तो प्रोसेस देख लो। सबसे पहले लॉग के अंदर वाली चीज देखो, एफ ऑफ जी 64 ये निकालना है बेसिकली। तो पहले मुझे G64 निकालना पड़ेगा। अब G64 क्या होगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा f ऑफ 64 का। मतलब मुझे F64 निकालना पड़ेगा यहां से। तो F64 क्या हो जाएगा 8 को 2 क्यूब लिख देता हूँ, इंटू 64 को 2 की पावर 6 लिख देता हूँ, इसकी पावर 4, यानी 6 4 प्लस 3 27, 2 टू दी पावर 27 आ गया। ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। तो 2 टू दी पावर 27 स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। इसका क्यूब रूट लेना है, यानी पावर 1/3, यानी ये आगे जी ऑफ 64 2 टू दी पावर 9। मतलब अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। मतलब मुझे एफ ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी, 2 टू द पावर 9 की। ठीक। अब वापस से एफ ऑफ 2 टू द पावर 9 क्या हो जाएगा 8 या 2 क्यूब इंटू, इस बार 2 के बाद 6 की जगह 2 की पावर 9 लिख दो, होल पावर 4। 9 4 से 36 प्लस 3 39, 2 टू द पावर आ गया 39। तो लॉग के अंदर की चीज हमने सॉल्व कर ली। ठीक है। अब देखो क्या था, लॉग बेस में 2, देन हमारा आया 2 टू द पावर 39। पावर बाहर आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आंसर तो दिख गया होगा अभी तक आपको क्या आने वाला है। अब बेस और ये दोनों सेम है, यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 39, ऑप्शन ए। सिंपल था, दिखने में टफ था। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो दिखने में टफ लगते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द वैल्यू एक्सप्रेशन ये दी हुई, where rupees x is the amount when some y is lent out unknown interest rate unknown period of compound annually। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, जो कि है x इज इक्वल टू सम ऑफ y इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, क्योंकि r और n दोनों नहीं पता। आगे क्या लिखा हुआ, ऑल्सो y इज द अमाउंट। अब y अमाउंट हो गया when सम ऑफ 9x
लेंड अंडर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी r% होगा और नंबर ऑफ ईयर्स भी है। ये इक्वेशन 1 बोल दो, ये इक्वेशन 2 बोल दो, डिवाइड कर दो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 9x हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन यहां से क्या आ गया y इज इक्वल टू 3x, तो अगर x 1 होगा तो y को 3 रख देता हूं इस इक्वेशन में, x की जगह 1 और y की जगह 3 लिख दो, खत्म। तो क्या हो जाएगा 750 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 बाय एक्स वाई, 3 1 सा 3, 25 3 सा होता है 250 इंटू 10, 2500, ऑप्शन सी। सिंपल था। देखो सिर्फ दिखने में टफ होते हैं क्वेश्चन, बाकी इतना कोई टफ होता नहीं है, तो एसआरसीसी को इतना वो मत लो। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है, देखो 12th टर्म बतानी है, डिफरेंस देख लो, पहले में क्या है 2 4 6 8, ये सब है। अब मान लो आपको नहीं भी आता, सबसे आसान तरीका आता हूँ, देखो 1 3 7 13 21 31 43, कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12, बस 12 तक ही तो जाना था, तो हम क्यों दिमाग लगाएं कि क्या करना क्या नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, ओरल लिख लेंगे। देखो पहले 2 4 6 8 10 12, 12 तक का डिफरेंस हो गया। अब इसमें 14 ऐड कर दो, 57 आ जाएगा, 57 में क्या ऐड कर दो 16 ऐड कर दो, 73 आ जाएगा, है ना। अब 18 ऐड कर दो, 91 आ जाएगा। अब 28 कर दो, 111 आ जाएगा। अब 22 ऐड कर दो, 133 आ जाएगा, ऑप्शन डी। सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे कई बार दिमाग भी लगा लिया करो कि अगर नंबर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा नहीं पूछी तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब 25, हाउ मच शुड बी पेड टू सी, चंगेज को सी पढ़ लो, व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड बाय ABC इन 2 days एंड द टोटल अमाउंट पेड 100 दिनार्स, ठीक है। इट इज नोन दैट ए करता है 10 days में, बी 5 days में, तो देखो ए करता है 10 days में, बी करता है 5 days में, सी का मुझे निकालना है और सब मिलके 2 दिन में काम कर रहे हैं। तो 1/c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 को 5/10 लिख देता हूँ, माइनस 1/5 को 2/10 लिख देता हूँ, माइनस 1/10, तो क्या आ जाएगा 2/10 मीन्स 1/5, यानी सी भी 5 days में काम करेगा। तो टाइम का रेशियो क्या है ए बी सी का, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय सी, 10:5:5। अच्छा, रुपए जो बढ़ते हैं या दिनार जो बोल रही है एफिशिएंसी के उससे बढ़ती, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी के। देखो कई बार उल्टा लिखने से काम हो जाता है, लेकिन उल्टा कभी मत लिखना, ऐसे लिखना प्रोसेस बाय प्रोसेस, 1/10 1/5 1/5, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/10 1, 10/5 2, 10/5 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसी एफिशिएंसी के हिसाब से रुपए बढ़ जाएंगे। अब देखो 100 दिनार्स आई थी, ठीक है, तो 100 को मैं डिवाइड किससे कर दूं 5 से, तो कितना आ जाएगा 20, तो ए को मिलेंगी 20 दिनार्स, बी को मिलेंगी 40 और सी को भी मिलेंगी 40, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, 40 दिनार्स, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि कहीं उन्होंने कुछ और तो नहीं पूछा है, ठीक, इजी था। अगला, इफ अ पर्सन would have walked 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10, he would have walked 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। मान ले टी टाइम में अगर वो चलता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। देखो 20 किलोमीटर मोर सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। जैसे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दिया है, आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बनाओ। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो पहले स्पीड इंटू टाइम 12t माइनस बाद का स्पीड इंटू टाइम 10t, ये जो डिफरेंस है वो 20 दिया हुआ है, मीन्स 2t इज इक्वल टू 20 देन t इज इक्वल टू 10, 10 आवर्स की बात हो रही थी। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम व्हेन ही वॉकड एट पेस 10 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, 10 10 100, सिंपल था, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27th,
राम श्याम टुगेदर कंप्लीट टास्क 45 डेज, इतने रुपए मिलते हैं। श्याम 3 टाइम्स एफिशिएंट है और उसको 10 डेज में। देखो पहले एक दिन का निकाल लें, तो अगर 45 डेज में 13500 मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना मिलेगा अपॉन 45, सॉल्व कर लेते हैं। 45 3 होता है 135, है ना, 300 आ गया, यानी एक दिन में 300 मिलेंगे। अच्छा, श्याम और राम की इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 3:1। 300 को 3:1 में डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड कर दूँ 75, तो श्याम को मिलेगा 75 इंटू 3 और राम को मिलेगा 75 इंटू 1। श्याम की बात हो रही थी, है ना, तो 75 इंटू 3 225 मिलेगा एक दिन में। ये कितने दिन की बोल रहे हैं? 10 डेज की। आगे एक जीरो और लगा दो, 2250, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो इतनी स्पीड में आप कर सकते हो क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड बना के रखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस स्पीड से करना है। ठीक, 28th, let n be the total count of 5 digit numbers in binary system, what is the value of 2n। देखो बाइनरी का मतलब है सिर्फ 1 और 0 में बात होगी। तो 5 डिजिट का नंबर है तो टोटल कितने पॉसिबल केस होंगे? यहाँ पे भी 0 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 1, है ना। अच्छा 5 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे तो वो आ नहीं सकता, क्या? 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा। अब यहाँ पे भी दोनों चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे भी दोनों और यहाँ पे भी दोनों, यानी 1 भी 0 भी। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2n? इंटू 2 कर दो, 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था, 5 डिजिट का नंबर था ना, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं ले सकता था, सिर्फ 1, इसलिए 1 लिखा है। ठीक, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, रटा जिनको होगा 1 सेकंड में आंसर लगा देंगे। खासतौर से मेरा कोर्स जिन लोगों ने भी लिया होगा, बी आंसर तुरंत लगा देंगे। क्यों? 8 की पावर में ये है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर, क्या है? 1/2 का कॉमन रेशियो। फाइनली इसकी वैल्यू आ जाती है 2, है ना। और मैंने ओरल इसलिए बोला था, ये आपको रटा भी होना चाहिए। अगर 1 1/2 1/4 अप टू इन्फिनिटी है तो इसका समीशन 2 होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मुझे 8 की पावर 2 निकालना था, जो कि क्या होता है? 64। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। x is directly proportional to 4 more than the square of y, है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं x1 by x2, ये सिंपल तरीका है, y1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन y2 स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व कर लो। x is 39 when y is 3, यानी x जब 39 है तो y क्या है? 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट y? बाद में देखेंगे। जब x 60 है, x 60 पे y क्या होगा? पहले ये निकाल लें, y2 स्क्वायर प्लस 4। तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर, y2 को y स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 60। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन y इज इक्वल टू 4। इन्होंने रूट y पूछा है, तो रूट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, तो देखो ये 10 क्वेश्चंस आपके हो गए। मैंने कितनी सारी बातें की, तब भी 14th मिनट ये चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स आराम से कर लेते, इवन हाँ 10 मिनट्स से कम में 8 मिनट्स अप्रॉक्स में कर लेते। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। और कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।